राज्य में गहलोत सरकार इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत जन आधार कार्ड से फ्री में मोबाइल, साथ ही फ्री में 3 साल तक का इंटरनेट डाटा रिचार्ज करवा कर दे रही है। तो आपके जन आधार कार्ड से आपको फ्री में स्मार्टफोन मिला या फिर नहीं मिला, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण में 40 लाख जन आधार कार्ड महिला मुखियाओं को फ्री में स्मार्टफोन, साथ ही फ्री में सिम कार्ड और 3 साल तक का इंटरनेट डाटा का रिचार्ज करवा कर दिया जा रहा है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अभी तक इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत कितने स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं। साथ ही इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप सभी जानना चाहते हैं। उन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन नहीं मिला है तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहला सवाल है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए पात्र कौन महिलाएं हैं, यानी कि आपके जन आधार कार्ड से आपको फ्री में स्मार्टफोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो आपका जन आधार कार्ड अगर चिरंजीवी योजना से जुड़ा हुआ है तो आपको फ्री में स्मार्टफोन मिलेगा। और 1,35,00,000 से ज्यादा जन आधार कार्ड चिरंजीवी योजना में जुड़े हुए हैं और उनको फ्री में स्मार्टफोन जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर कैंप लगाकर दिए जा रहे हैं। पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है, वहीं दूसरे चरण की शुरुआत भी हो चुकी है। दूसरे चरण में लगभग 1 करोड़ महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन के लिए गारंटी कार्ड मिलने शुरू हो चुके हैं। और गारंटी कार्ड आप अपने नजदीक किसी भी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के गारंटी कार्ड वितरण कैंप में जाकर गारंटी कार्ड ले सकते हैं, ताकि आपको दूसरे चरण में फ्री में स्मार्टफोन मिल सके। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का 2 नंबर प्रश्न है, पहले चरण में किन महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जा रहा है, यानी कि वर्तमान में किन किन महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन दिया जा रहा है। तो पहले चरण में 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन दिया जा रहा है। साथ ही सिम कार्ड, साथ ही 3 साल तक का इंटरनेट डाटा का रिचार्ज भी दिया जा रहा है। पहले चरण में कक्षा 9 से 12वीं तक सरकारी स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं को स्मार्टफोन दिया जा रहा है। 2 नंबर महाविद्यालय, आईटी, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में पढ़ रही छात्राओं को स्मार्टफोन दिया जा रहा है। 3 नंबर विधवा एकल नारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जा रहा है। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाली जन आधार कार्ड महिला मुखिया को फ्री में स्मार्टफोन दिया जा रहा है। शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन का रोजगार पूर्ण करने वाली जन आधार कार्ड महिला मुखिया को फ्री में स्मार्टफोन, साथ ही 3 साल तक इंटरनेट डाटा और सिम कार्ड दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के कैंप में जाते समय हमें कौन कौन से दस्तावेज, यानी कि कौन कौन से कागज साथ में लेकर जाना है। तो अपना जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, अगर पैन कार्ड बना हो तो पैन कार्ड भी साथ में लेकर जाएं। अगर नहीं बना हुआ है तो आप कोई जरूरी नहीं है। जन आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नंबर वाला फोन और पासपोर्ट साइज का फोटो लेकर जाना अनिवार्य है। साथ ही विधवा या फिर एकल नारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं का पीपीओ नंबर भी साथ में होना चाहिए। साथ ही जो छात्राएं सरकारी विद्यालय या फिर महाविद्यालय में पढ़ रही है उनका आईडी कार्ड भी साथ में लेकर जाना है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का 4 नंबर सवाल है, क्या मैं अपनी पसंद का स्मार्टफोन और सिम कार्ड चुन सकती हूँ? तो जी हाँ, आप अपनी पसंद का स्मार्टफोन और सिम कार्ड जरूर चुन सकते हैं। कैंप में जितने भी प्रकार के स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं उनमें से कोई भी स्मार्टफोन आप ले सकते हैं। साथ ही कैंप में आपको वोडाफोन, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल सभी कंपनियों के सिम कार्ड मिलेंगे। तो आप अपने क्षेत्र के नेटवर्क सुविधा के अनुसार सिम कार्ड ले सकते हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का 5 नंबर सवाल है, स्मार्टफोन और सिम कार्ड खरीदने के लिए सरकार की तरफ से मुझे कितने रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे? तो आपके जन आधार ई वॉलेट में डीबीटी के माध्यम से 6,800 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से 6,125 रुपए का आपको फोन खरीदना है और 675 रुपए का आपको इंटरनेट डाटा का रिचार्ज करवाना है। वर्तमान में इंटरनेट डाटा का रिचार्ज 9 महीने का हो रहा है। उसके बाद में अगले 2 साल के लिए इंटरनेट डाटा का रिचार्ज भी इसी जन आधार ई वॉलेट में भेजा जाएगा, तो उससे आप रिचार्ज कर पाएंगे। IGSY का 6 नंबर सवाल है, अगर मुझे 6,125 रुपए से अधिक का फोन पसंद आता है तो क्या मैं उसे नहीं ले सकती हूँ? तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आप डीबीटी किए गए 6,125 रुपए में अपनी तरफ से और पैसे मिलाकर अपनी पसंद का कोई भी स्मार्टफोन ले सकती हैं, लेकिन आपको कैंप में केवल 6,125 रुपए तक के ही स्मार्टफोन मिलेंगे। अगर 6,125 रुपए से ज्यादा का स्मार्टफोन अगर आपको कैंप में मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। 8 नंबर सवाल है, मेरे पास पहले से अपना निजी स्मार्टफोन है, क्या मैं नया स्मार्टफोन पाने के लिए पात्र हूं? अगर हमारा जन आधार कार्ड चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ है, अगर हम पहले चरण के लिए पात्र हैं तो हमें वर्तमान में फ्री में स्मार्टफोन मिल रहा है, उसमें स्मार्टफोन मिल जाएगा, चाहे हमारे पास पहले से खुद का स्मार्टफोन हो या फिर नहीं हो। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का 9 नंबर सवाल है, 40 लाख महिलाओं के अलावा बची हुई 95 लाख महिलाएं कैसे अपना स्मार्टफोन पा सकती है? तो शेष जो पहले चरण से बची हुई महिलाएं हैं वो दूसरे चरण में अपनी नजदीकी महंगाई राहत कैंप में जाकर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए पंजीकरण करवा सकती हैं और फ्री में स्मार्टफोन पा सकती हैं।
तो अगर आपका पहले चरण में स्मार्टफोन नहीं मिला है तो आप इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के कैंप में जाकर अपना गारंटी कार्ड लेकर दूसरे चरण में फ्री में स्मार्टफोन ले सकते हैं। 10 नंबर सवाल है, मुझे कितने साल के लिए इंटरनेट डाटा फ्री में मिलेगा? तो 3 साल तक के लिए आपको इंटरनेट डाटा का रिचार्ज मिलेगा, लेकिन पहले ही साल में यानी कि इस वर्ष 9 महीने का इंटरनेट डाटा का रिचार्ज मिल रहा है और अगले 2 वर्षों में डाटा के लिए प्रति वर्ष आपको डीबीटी के माध्यम से आपके जन आधार ई वॉलेट में रुपए भेजे जाएंगे। यानी कि बाकी 2 साल का रिचार्ज के लिए रुपए आपके जन आधार ई वॉलेट में भेजे जाएंगे और उस जन आधार ई वॉलेट से आपको रिचार्ज करवाना होगा। अगले 2 वर्ष तक मुझे इंटरनेट डाटा रिचार्ज के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? तो आपको अगले 2 वर्ष के इंटरनेट डाटा रिचार्ज के लिए डीबीटी के द्वारा आपके जन आधार ई वॉलेट में 900 रुपए भेजे जाएंगे और इस तरह से आपको इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में 3 साल तक का फ्री में इंटरनेट डाटा का रिचार्ज मिलेगा। 1 साल के रिचार्ज के लिए आपको 900 रुपए मिलेंगे, वहीं दूसरे साल के लिए भी आपको 900 रुपए मिलेंगे। तो इस तरह से दोनों साल के आपको 1800 रुपए मिलेंगे। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर खुलने का और बंद होने का समय क्या है? कैंप सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से साढ़े 6 बजे तक खुला रहेगा, रविवार को अवकाश रहेगा। अब हम आपको इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताने वाले हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा 1,35,00,000 जन आधार कार्ड महिला मुखियों को फ्री में स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत फ्री में स्मार्टफोन, साथ ही फ्री में सिम कार्ड, साथ ही 3 साल तक का इंटरनेट डाटा का रिचार्ज आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आप अपने जन आधार नंबर लगाकर श्रेणी सेलेक्ट करके खोजे पर क्लिक करके पात्रता चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको जानना है कि आपके नजदीक कैंप कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप जिला सेलेक्ट करके, तहसील सेलेक्ट करके ब्लॉक सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ढूंढने पर क्लिक करेंगे तो आपने जिस भी ब्लॉक को सिलेक्ट किया है उस ब्लॉक में कहाँ पर कैंप है उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत अब तक 7,12,000 से ज्यादा जन आधार कार्ड महिला मुखियों और छात्राओं को फ्री में स्मार्टफोन दिया जा चुका है, जिसमें 3,98,000 से ज्यादा यानी कि लगभग 4 लाख विधवा या फिर एकल नारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को स्मार्टफोन अब तक दिया जा चुका है। 35,000 से ज्यादा नरेगा में 100 दिन का पूर्ण काम करने वाली जन आधार कार्ड महिला मुखियों को फ्री में स्मार्टफोन दिया जा चुका है। 37,000 से ज्यादा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 50 दिन का रोजगार पूर्ण करने वाली महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जा चुका है। 45 लाख से ज्यादा ऐसी छात्राओं को स्मार्टफोन मिल चुका है जो सरकारी महाविद्यालय, कला, वाणिज्य, विज्ञान, संस्कृत, पॉलिटेक्निक या फिर ITI महाविद्यालय में अध्ययन रहता है, तो उनको अब तक स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं। इसी के साथ कक्षा 9 से 12 तक सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत लगभग 2 लाख छात्राओं को फ्री में स्मार्टफोन दिया जा चुका है। जिन छात्राओं की उम्र 18 वर्ष से कम है उनको अपने जन आधार कार्ड महिला मुखिया को साथ में लेकर जाना है, क्योंकि जिस भी कंपनी का आप सिम कार्ड लेंगे वो सिम कार्ड उसी को मिलेगा जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होगी। तो जिन छात्राओं की उम्र 18 साल से कम है वो अपने जन आधार कार्ड महिला मुखिया को साथ में लेकर जाएं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत मिलने वाले स्मार्टफोन से आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। सरकारी योजनाओं के लिए आप फॉर्म भर सकेंगे। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में फ्री स्मार्टफोन, साथ ही सिम कार्ड, फ्री में 3 साल तक इंटरनेट डाटा का रिचार्ज लेने के लिए हमें किसी प्रकार का कोई फॉर्म भरना होगा या फिर नहीं भरना होगा। तो अगर आपका पहले चरण में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए पात्र नहीं है तो आपको इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के गारंटी कार्ड वितरण किए जा रहे हैं, उस कैंप में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में, फॉर्म भरने के बाद में हमें गारंटी कार्ड दे दिया जाएगा। जब भी दूसरे चरण में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के फ्री में स्मार्टफोन बांटे जाएंगे उस समय हमें वो गारंटी कार्ड साथ में लेकर जाना है ताकि हमें फ्री में स्मार्टफोन मिल सके। पहले चरण के लिए हमें किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। अगर हमें ये जानना हो कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत हमें किस तारीख को फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा, तो आपके ब्लॉक में जहां पर भी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का कैंप है वहां पर जाइए। वहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, आपके गांव का नाम या फिर आपके वार्ड का नाम किस तारीख में दिया गया है उसी तारीख में आपको फ्री में स्मार्टफोन मिलेगा और उसी दिन आपको उस कैंप में स्मार्टफोन लेने जाना है। अगर आप किसी कारणवश उस तारीख को स्मार्टफोन लेने नहीं जा पाते हैं तो आप शनिवार को स्मार्टफोन लेने जा सकते हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर जाते समय आपके जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, अगर पैन कार्ड बना हो तो पैन कार्ड, इन सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी आपको साथ में लेकर जाना है। साथ ही इन सभी दस्तावेजों पर आपके हस्ताक्षर भी होने चाहिए। जो छात्राएं जा रही हैं स्मार्टफोन लेने के लिए उनके पास अपना स्कूल का या फिर कॉलेज का ID कार्ड होना चाहिए। जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उनको जन आधार कार्ड महिला मुखिया को साथ में लेकर जाना है। साथ ही पहले चरण
चरण में उन्हीं जन आधार कार्ड महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन मिल रहा है जो प्रथम चरण में पात्र हैं, उन्हीं को स्मार्टफोन दिया जा रहा है। जो महिलाएं इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण के लिए पात्र हैं लेकिन पात्र नहीं दिखाया गया या फिर पात्रता सूची में नाम नहीं है, तो 181 यानी कि 181 पर कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको फ्री में स्मार्टफोन मिल जाएगा। मान लीजिए आपने नरेगा में 100 दिन का काम पूर्ण कर रखा है वर्ष 2022-23 में, लेकिन आपका पात्रता सूची में नाम नहीं है, अपात्र दिखाया गया, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर जब भी आप जाएं तो अपने जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है वो स्मार्टफोन आपको साथ में लेकर जाना है। उस स्मार्टफोन में जन आधार ई वॉलेट ऐप इंस्टॉल करवाया जाएगा। ये राजस्थान सरकार का ऐप है। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है हमने पहले से वीडियो बना रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमें जो कैंप में स्मार्टफोन सिम कार्ड खरीदने के लिए 6,800 रुपए मिलेंगे वो जन आधार ई वॉलेट में ही मिलेंगे। जन आधार ई वॉलेट में स्मार्टफोन और सिम कार्ड खरीदने के बाद में अगर रुपए बच जाते हैं तो वो रुपए भी हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का दूसरे चरण में फ्री स्मार्टफोन के गारंटी कार्ड मिलने शुरू हो चुके हैं और जन आधार कार्ड से आपको फ्री में स्मार्टफोन मिलेगा। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।